नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। टिहरी के चंबा नई टिहरी मोटर मार्ग पर एक कार सड़क से 50 मीटर नीचे प्राथमिक विद्यालय की छत पर जा गिरी। यह हादसा चंबा मॉडर्न स्कूल के पास हुआ। इस हादसे में 4 लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि कार बादशाही थौल से चंबा आ रही थी। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया गया है। टिहरी के गग्गी गांव में समस्या सुनने डीएम मंगेश खिड़ियाल पहुंचे। उन्होंने इस दौरान आपदा से हुए नुकसान का भी निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को आपदा से क्षतिग्रस्त पैदल रास्तों, पुलिया, स्कूल और पेयजल लाइनों की मरम्मत के निर्देश दिए। ग्रामीणों ने बताया कि 3 महीने से गांव की एकमात्र सड़क बंद है। तो वहीं डीएम ने पीएमजीएसवाई के ईई को निर्देश दिए कि मार्ग को तुरंत खोलने की कार्रवाई शुरू की जाए। डीएम के निर्देश के बाद सोमवार से मार्ग पर पीएमजीएसवाई ने काम करना शुरू कर दिया। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले 4 महीने का समय हो चुका है, लेकिन कोरोना के चलते इस बार हवाई सेवा बंद थी। लेकिन अब 4 धाम हवाई सेवा भी शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि 20 सितंबर के बाद बद्रीनाथ धाम में हेली सेवा से आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या को भी बढ़ा दिया जाएगा। जो भी यात्री हेलीकॉप्टर के माध्यम से बद्रीनाथ धाम पहुंचेगा, उसे 7 दिन तक उत्तराखंड में क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। इसके अलावा 72 घंटे की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट भी दिखानी होगी। चमोली जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। सूबे के आखिरी सरहदी नगर और 59 गाँव के सीमांत ब्लॉक जोशीमठ सहित नंदप्रयाग घाट, थराली, देवाल, पोखरी, नारायणबगड़ और अन्य क्षेत्रों में भी कोरोना संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। जिले में अब तक कोविड संक्रमितों की संख्या 550 पहुंच गई है। हालांकि इनमें से 347 लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं। डीडी हाट में स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम का शुभारंभ अध्यक्ष कमला चुफाल के द्वारा किया गया, जिसमें नगर के सभासद, अधिशासी अधिकारी और समस्त नगर पालिका परिवार उपस्थित रहे। अभियान की शुरुआत सुभाष वार्ड से की गई, जिसके बाद सफाई अभियान चलाया गया एवं लोगों से अपील की गई कि वो सफाई बनाए रखें। इस दौरान वृक्षारोपण भी किया गया और लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया गया। सभी को जैसा कि हम लोग अभी आप देख रहे हैं कि जो स्वच्छता मुहिम यहाँ पर चल रही है, इसको हमने स्वच्छता अभियान के नाम दिया है। जैसा कि हमारी राष्ट्रीय मुहिम है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम इसे कर रहे हैं, जो कि पूरे भारत में चल रही है। अभी तो हमने हमारे नगर में भी इसे चालू किया है। हम लोग यहाँ पर अभी 7 दिन इस अभियान को जारी रखेंगे और इसे हमने स्वच्छता पखवाड़ा के नाम से इस अभियान का नाम दिया है। इसमें हम 7 वार्डों में हमारे 7 सभासद और हमारे सारे कर्मचारी नगर पालिका की इस मुहिम में हमारे साथ हैं। मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करती हूँ कि आप सब भी इसमें हमें सहयोग करें। इसमें हम सारी झाड़ियाँ कटान हर वार्ड में, पूरी नालियों की सफाई वगैरह करेंगे। और इसके साथ साथ ही हमने वृक्षारोपण किया है पूरे नगर में, ताकि हमारा नगर स्वस्थ और हरा भरा दिखे। इसके लिए हमने नगर के जो एंट्रेंस में भी आप देखेंगे तो दोनों तरफ हमने पौधे लगाए हैं। धन्यवाद। मैं यही कहूँगी कि सब स्वस्थ रहे, सुखी रहे, कोरोना से अपना बचाव करें, दूरी बनाए रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नगर पंचायत बेरीनाग की बोर्ड बैठक अध्यक्ष हेमा पंत की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें विधायक मीना गंगोला ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। बैठक में विधायक ने नगर पंचायत के द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली और बैठक में सभासदों ने बताया कि सरकार से स्वीकृत मकानों के लिए आई धनराशि को वापस भेज दिया गया है। सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिससे लोगों को परेशानियां हो रही हैं। इस पर विधायक भड़क गई और ईओ को जमकर फटकार लगाई। साथ ही जांच करवाने के निर्देश भी दिए गए। पंचायत बेरीनाग के बोर्ड के बैठक में बैठने का सौभाग्य मिला मुझे। वाकई में यहाँ पे जो बहुत सारी अनियमितता पाई गई और गरीब लोगों का जो सुनने में आया, यहाँ पे सभासदों ने आवाज़ उठाई। 16 लोगों के आवास आए और उनके भी ऐसे लोगों के कि गरीब से गरीब, जिनकी टीन की छत है, रहने के लिए घर नहीं है, और वो 16 के 16 ईओ साहब ने वापस कर दिया। अध्यक्ष जी को भी शायद जानकारी नहीं है उसकी, उनको भी संज्ञान में नहीं लिया गया। तो यहाँ पे मुझे ये लगता है कि युवा हावी है और बहुत गलत बात है। और गरीब जनता का आए हुए आवास बड़ी मुश्किल से स्वीकृत होते हैं। आया हुआ पैसा वापस जाना मुझे बहुत दुख लगा और इसके ऊपर मैं कार्रवाई करूंगी। क्यों, क्या रीजन रहा कि जो वापस जाना पड़ा। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योत सिंह बिष्ट मसूरी पहुंचे। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रदेश सरकार एक कुचक्र चलाकर राज्य में पंचायत राज व्यवस्था को पूरी तरह से बर्बाद करने पर तुली है। उन्होंने कहा कि जिला योजना के बजट में 50% से अधिक की कटौती की जा रही है। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस के आड़ में त्रिवेंद्र सरकार राज्य की पंचायतों को मिलने वाली धनराशि में भी गोलमाल कर रही है। उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस राज्य के अंदर पंचायती राज व्यवस्था को धूल धूसरित करने का काम कर रही है। पंचायत राज व्यवस्था में पहले प्रयोग हुए, अब दुरुपयोग हो रहा है। जो पैसा पंचायतों को मिल रहा है उसको पंचायतों के नियंत्रण से बाहर करके ठेकेदारों को जो काम दिए जा रहे हैं, तो पंचायतों की मूलभूत संरचना जो है उस पर भी चोट पहुंचाई जा रही है। राज्य की सरकार ने जिस तरह से
जिला योजना के बजट में कटौती की, जिस तरह से जिला नियोजन समितियों का गठन नहीं किया और जिला योजना का बजट की बंदर बांट अपने पदाधिकारियों के प्रस्ताव पर की, तो उसमें एक बड़े भ्रष्टाचार की बू आती है। उसके अलावा राज्य सरकार ने जिस तरह से पंचायतों को एक प्राइवेट बैंक इंडसइंड बैंक में खाता खोलने के लिए मजबूर किया, उसमें भी कहीं न कहीं घोटाले की बू है। नहीं तो क्या वजह है कि एक प्राइवेट बैंक में इस राज्य की 7,794 ग्राम पंचायतों, 95 ब्लॉक और 13 जिला पंचायतों को खाता खोलने की मजबूर किया गया। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।